हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 मैथमेटिक्स बेसिक का सैम्पल पेपर कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने जो आपको असर्शन रीजन की ट्रिक बताई थी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं असर्शन पढ़ती हूँ। 2 कॉइन्स हैं, अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली उछालती हूँ तो पॉसिबल आउटकम जो है वो ये 2 हेड आएंगे, एक 1 हेड आएगा, एक 1 टेल आएगा, 2 टेल आएगी। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 1/3। उसने बताया ये आएगा, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 होगी। तो सबसे पहले मैं 2 कॉइन्स उछालती तो मेरी कितने आउटकम्स आएंगे ये देखो। तो टोटल आउटकम्स आ रहे मेरे, एक बार हेड, इस हेड की जगह टेल लगाऊंगी, देन ये टेल रोटेट होके यहाँ आ जाएगा और फिर हेड आ जाएगा। तो टोटल आउटकम कितने आ गए मेरे 4। अब वो उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 2 है तो ये 2 हेड इसमें आ रहे थे यानी 1/4 होगी, लेकिन इसने क्या बोला 1/3 होगी यानी कि फॉल्स हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इक्वली लाइकली मतलब सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि लड़का हो और लड़की हो, दोनों 50-50% चांसेस हैं उनके। अगर मान लो किसी कि कोई पिज़्ज़ा खाना चाहता है और किसी के घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, तो 50% लड़के को मिलेगा, 50% लड़की को मिलेगा। तो इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है वही सेम। तो कह रहा है कि सबकी इक्वली प्रोबेबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, लेकिन रीजन ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करती हूँ। हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा के टेबल में वो आए। जैसे कि 6 किसके टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 6 में आता है, 1 में आता है। तो अब मुझे ये नंबर दिया है, मैंने इसमें से 11 कॉमन लिया, 2 × 5 × 7 + 13 आ गया। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 70 + 13, इन दोनों को करूंगी 83। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे करने का अच्छा कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है कंपोजिट है या नहीं है। मुझे पता लग रहा है कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि इसका 11 भी फैक्टर है, इसका 83 भी फैक्टर है, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी होगा और 1 भी है। तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। आई होप बेटा आपको समझ आया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए वो स्पेशली वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।